हमारे मंच पे एक बहुत शानदार कवि, जानदार कवि, बहुत ओजस्वी स्वर का धनी भाई पुरुषोत्तम साउथगढ़ बूंदी से हमारे बीच में पुरुषोत्तम पौरुष, इन 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां में उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि मेरी कविता, ध्यान से सुनना, उनकी कविता भी और मेरी पंक्तियां भी। मेरी कविता दीप जलाती झोपड़ियों के द्वारों पर, मेरी कविता दीप जलाती झोपड़ियों के द्वारों पर, और मेरी कविता वज्रपात है नफरत की फुफकारों पर, मेरी कविता वज्रपात है नफरत की फुफकारों पर। और जब भी कोई दुष्टों का दल भारत माँ को छूता है तो मेरी कविता शान चढ़ाती जंग लगी तलवारों पर, मेरी कविता शान चढ़ाती जंग लगी तलवारों पर। जोरदार ताली बजाएं, आपके सोए हुए खून पे उबाल भरने का काम करेगा भाई पुरुषोत्तम पौरुष। आए एक बार पुनः माँ भगवती वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ और समृद्धशाली मंच और आदरणीय गुरुदेव का आशीर्वाद चाहता हूँ। और शौर्य की कहानी, अमर बलिदानी, राष्ट्र के लिए अपना शीश दान कर देने वाली माँ हाड़ी रानी की पावन भूमि बूंदी से, संतों की भूमि सम्मानपुरा को एक बार मेरा प्रणाम। और 4 पंक्तियों से अपना परिचय आपके सामने रखना चाहता हूं। इस कवि सम्मेलन को जो अभी तक ऊंचाइयां नहीं मिली है वो ऊंचाइयां देना, अपनी तालियां मुझे देना, तालियों का महोत्सव खड़ा कर देना। अगर पंक्तियां आप तक पहुंचे तो, परिचय आप तक पहुंचे तो स्वागतम। किस धरती के धरती पुत्र का वंशज हूं मैं? धरती पुत्र का अर्थ होता है किसान। मैं किसान का बेटा हूं। इस धरती के धरती पुत्र का वंशज हूं मैं। माँ सरस्वती के वरद पुत्र का अनुचर हूं मैं। शब्दों से शोले बरसाऊं, लेखनी से आग दूं, जो आग उठे माँ भारती पर उससे वहीं पर काट दूं। भारत माँ का गौरवगान। मैं परशुराम का वंशज हूँ, पुरुषोत्तम नाम है मेरा। वाह 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 वाह। मैं परशुराम का वंशज हूँ, पुरुषोत्तम नाम है मेरा। कि कच्चे कोलुओं में जन्म लेकर खेतों में चलना सीखा है। कच्चे कोलुओं में जन्म लेकर खेतों में चलना सीखा है। पिताजी के आगे मुर्गा बनकर मैंने पढ़ना सीखा है। माँ मेरी चाहे अनपढ़ थी, माँ मेरी चाहे अनपढ़ थी, पर सच का पाठ पढ़ाया है। रूखी सूखी खाकर भी हमको आगे बढ़ाया है। अरे परिवार और संस्कारों की छांव में खड़ा हुआ हूँ मैं। सावतगढ़ जैसे छोटे से गांव में पड़ा हुआ हूँ। सावतगढ़ जैसे छोटे से गांव में बड़ा हुआ हूं मैं। इस कवि सम्मेलन को खोलना और माँ राजस्थानी को 4 पंक्तियां वंदन करता हूं कि माँ जगजननी जगदम्बा के चरणों में शीश नवाऊं। क्या बात। जहां जन्म लिया राणा ने वो धूल मस्तक पर लगाऊं। उस शूरवीर चेतक के स्वामी महावीर अभिमानी स्वामी एकलिंग के बेटे को शब्दों से अर्घ चढ़ाऊं। माँ राजस्थानी माटी को मैं जुग जुग शीश नवाऊं। क्या बात। आप सबको प्रणाम करता हूं। आप अच्छी कविताएं सुन रहे हैं, अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम भारत माँ को माँ नहीं मानते, इस माटी को माँ नहीं मानते। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं कि इस धरती से अंबर तक की व्यथा बखान करूंगा। भारत माँ के लिए जीऊंगा और माँ के लिए मरूंगा। जिस धरती में जन्म लिया और जिसका अन्न खाया है, सोचो फिर मैं उस धरा को माँ क्यों ना कहूंगा। सोचो फिर मैं उस धरती को क्यों ना माँ कहूंगा। वर्तमान दौर साथियों, वर्तमान दौर वो दौर चल रहा है जिसमें भारतीय संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता का टकराव है। और हमें क्या चुनने की आवश्यकता है। नौजवान साथियों को निवेदन करना चाहता हूं, यदि मेरा चुनाव सही लगे तो तालियों का महोत्सव खड़ा कर देना। इस कवि सम्मेलन को नई ऊर्जा देना कि एक तरफ पश्चिमी सभ्यता, एक तरफ पश्चिमी सभ्यता, एक तरफ संस्कृति पुरातन, एक तरफ केवल अधर्म है, एक तरफ है सत्य सनातन, एक तरफ चल दम्भ भरे है, एक वीरों की परिपाटी है। अरे ताजमहल से प्यारी मुझको पावन हल्दी घाटी है। ताजमहल से प्यारी मुझको पावन हल्दी घाटी है। और कुछ लोग
अभी होली का त्योहार निकला है, कुछ लोगों ने कहा कि होली का दहन बंद करो। पूछा गया कि क्यों, तो वो कहते हैं कि होलिका हमारी बहन है। वो हिरण्यकश्यप की संतान अपने आप को मानते हैं। तो कुछ स्वर जो हमारे महापुरुषों पर, हमारे शहीदों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, तब पंक्तियां निवेदन करता हूं कि कुछ स्वर जो राणा को गाली देने वाले भी हैं, कुछ स्वर जो राणा को गाली देने वाले भी हैं, कुछ स्वर जो रावण को ताली देने वाले भी हैं, कुछ स्वर जो होलिका को अपनी बहन बताते हैं, कुछ स्वर जो प्रभु राम के भी विरुद्ध हो जाते हैं। और ये जयचंद वाले स्वर रावण के झंडे गाड़ रहे हैं जी, सरे आम बाजारों में वो मानस फाड़ रहे हैं। हाँ वाह 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 वाह, रामायण की चौपाइयों को फाड़ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारी रामचरितमानस को फाड़ा जाता है, सरेआम बाजारों में वो मानस पाड़ रहे हैं जी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूरोपीय इतिहासकारों ने हमारी संस्कृति को खंडित करने का काम किया। उन्होंने जो हमें परोस दिया, हमने उसे सत्य माना। हमने अपनी चीजों को झूठा मान लिया है साहब। हमने अपने साहित्य को, अपने इतिहास को झूठा माना, और यूरोपीय इतिहासकारों ने जो कहा उसे सच्चा माना। इसलिए ये स्थितियां हुई है। बिल्कुल सही। निवेदन करता हूं कि ये स्थितियां क्यों हुई और क्या संभालने की जरूरत है कि हमने उनके झूठ को माना, अपना सच गुमनाम किया। वाह वाह वाह। हमने यहाँ पर पढ़े लिखे हुए लोग हैं, पंक्तियां संभालना कि हमने उनके झूठ को माना, अपना सच गुमनाम किया, बाबर खिलजी का गान किया और राणा को बदनाम किया। पृथ्वीराज के बाहुबल पर हमने ही आरोप लगाए। अरे हमने ही हल्दी काटी की विजय गाथा पर प्रश्न उठाए। वो हम ही थे जो हनुमान के प्राण मांग रहे थे जी। वो हम ही थे जो प्रभु राम से प्रमाण मांग रहे थे। वाह 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 वाह, अच्छा तमाचा है भाई, अच्छा तमाचा है। वो हम ही थे जो प्रभु राम से प्रमाण मांग रहे थे जी। राम क्या है और क्यों आवश्यकता है राम के जीवन में, राम की महत्ता क्या है। चार पंक्तियां निवेदन करता हूं कि वो राम जिनके नाम से एक वानर कर्तव्य कर जाता है, वो राम जिनके नाम से एक वानर कर्तव्य कर जाता है। अरे विश्व विजेता रावण की जोरदार ताली। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो भाई पुरुषोत्तम जी। पंक्तियां निवेदन करता हूं और आगे से पीछे तक तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं। जो अभी तक इस कवि सम्मेलन को नहीं मिला वो तालियां देखना चाहता हूं कि वो राम जिनके नाम से एक वानर कर्तव्य कर जाता है, विश्व विजेता रावण की लंका दहन कर जाता है। वो राम जिनके भय से दुष्ट थर 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 थर्राते हैं, वो राम जिनके नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। वो राम जिनके नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। अरे राम नाम की माला जपकर बजरंगी बलवान हुए। राम नाम की क्या महत्व है साहब और क्या प्रभाव है कि राम नाम की माला जपकर बजरंगी बलवान हुए, राम नाम की माला जपकर वाल्मीकि महान हुए, राम नाम आधार मानकर अंगद ने पांव गाड़ दिया, एक अकेले योद्धा ने समस्त लंका को पछाड़ दिया। अंत में रावण को गद्दी से उठकर आना पड़ता है। अरे राम भक्त के चरणों में शीश झुकाना पड़ता है। वाह 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 वाह। राम भक्त के चरणों में भी शीश झुकाना पड़ता है।